हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग उत्तर मुगल काल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश के शासक हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल का जो शासनकाल था वो 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक था। दोस्तों, औरंगजेब जब तक जिंदा था तब तक मुगल वंश काफ़ी मजबूत था, परंतु औरंगजेब के मृत्यु के बाद अंग्रेज का शासन मजबूत होते गया और मुगल वंश का शासन कमज़ोर होते गया। जो पहला शासक थे वह थे बहादुर शाह। जी हाँ दोस्तों, जो बहादुर शाह का शासनकाल था वह 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक था और बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि शाह-ए-बेखबर किसको कहा जाता है, तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह बहुत ही आलसी शासक था और बहादुर शाह शासन चलाने में बहुत ही लापरवाही करता था, जिस कारण से बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। जो अगला शासक हुए वह थे जहांदार शाह और जहांदार शाह का शासनकाल था वो 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक था और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहांदार शाह एक पागल शासक था। वह अपने दरबार में कभी बिना कपड़े पहने हुए तो कभी महिला के ड्रेस में आ जाता था, जिस कारण से लोग इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे। जो अगला शासक हुए वह हुए फारुख सियर। फारुख सियर का जो शासनकाल था वह 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक था और फारुख सियर को घृणित कायर के उपाधि दिया गया था, क्योंकि फारुख सियर ने अंग्रेज़ों को एक शाही फरमान दे दिया था कि अंग्रेज कहीं भी भारत में कंपनी खोल सकता था, जिस कारण से फारुख सियर को घृणित कायर के उपाधि दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो अगला शासक हुए वह थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे कहा जाता है, तो वह है मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मोहम्मद शाह बहुत ही शराब पीता था और सारा दिन मौज मस्ती में रहता था, जिस कारण से मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो मोहम्मद शाह के समय। और नादिर शाह ने तख्त-ए-हाउस और कोहनूर हीरा को लेकर ईरान चला गया था। जी हाँ दोस्तों, तो तख्त-ए-हाउस और कोहनूर हीरा मोहम्मद शाह से छीनकर नादिर शाह ईरान लेकर चला गया था। तो उम्मीद करता हूँ मोहम्मद शाह से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो अगला शासक हुए वह है अहमद शाह। अहमद शाह का जो शासनकाल था वो 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक था। इसके बाद जो शासक हुए वह थे शाह आलम द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक था। और शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के पेंशनर थे। जी हाँ दोस्तों, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के पेंशनर थे। और शाह आलम द्वितीय के बाद जितने भी शासक हुए वह भी अंग्रेज के पेंशनर थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज बहुत ही मजबूत हो चुका था और अंग्रेज इन लोगों की शक्ति छीन लिया था और इनको जीवन यापन के लिए केवल पेंशन देता था। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो अगला शासक हुए वह हुए अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। जो अगला शासक हुए वह हुए बहादुर शाह द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक था। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जाफर के नाम से जाना जाता है,
इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, तो बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था, जिस कारण से अंग्रेज़ ने इन्हें कैद कर लिया और रंगून भेज दिया था। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ उत्तर मुगल काल से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो वीडियो को दोबारा देखिए और इससे संबंधित प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। तो चलिए आज का अभ्यास सेशन की ओर। तो आज का अभ्यास सेशन का पहला सवाल है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अकबर द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह, चौथा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। जो अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है अकबर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह। तो उम्मीद करता हूँ इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।